इसमें इंसेंटिव क्या देंगे? जो कारखाना उद्योग लगाने आ रहे हैं, आखिर उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें मिलेगा क्या? जब तक आप ज़मीन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, टैक्स में सहूलियत नहीं देंगे या कोई इंसेंटिव नहीं दोगे, तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में अमित शुक्ला जुड़ गए हैं, राजीव सिंह भी जुड़ गए हैं और साथ ही संकेत भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश का एक तरफ से विकास में ये नींव का पत्थर साबित होगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव का निशाना भी सामने आया। वो स्वाभाविक है और अखिलेश यादव के बयान से मैं शुरू करूंगा। देखिए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नकल किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी सरकार में जो कुछ किया गया था उसका क्रेडिट लिया जा रहा है। 2017 के बाद क्या क्या बदला है अमनदीप, हमें उसे समझना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कोई निवेशक जब यहां पर उद्योग लगाने आए तो उसे बिजनेस को आगे बढ़ाने में, अपने बिजनेस को जमाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आज माफिया राज नहीं है, आज जंगल राज नहीं है, कानून का यहां पर राज है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर दिया गया है। इसके अलावा पहले बिजनेसमैन के मन में होता था कि चलिए बिजनेस तो हमने वहां पर स्थापित कर दिया, बिजली तो हमको मिलेगी नहीं। आज 24 घंटे सरकार बिजली देने का दावा कर रही है, गांव में 18-18 घंटे बिजली आ रही है। इसके अलावा एक स्वस्थ वातावरण दिया जा रहा है, जमीन दी जा रही है, इंसेंटिव दिया जा रहा है। 72 घंटे के भीतर सिंगल विंडो सिस्टम यहां पर लागू किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और क्या क्या चाहिए वो सब कुछ सरकार की तरफ से तो दिया जा रहा है। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सरकार हमें कॉपी कर रही है और ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने जब आखिरी बजट पेश किया था अमनदीप, तब वो 3.5 लाख करोड़ का बजट था। पिछली बार योगी सरकार ने जब बजट पेश किया तो 6.25 लाख करोड़ का बजट था और 32 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। आप ये सोचिए कि अगर इसमें 50% भी धरातल पर उतरता है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहां चली जाएगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जा रही है, उससे कहीं आगे निकल जाएगी। तो इस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा चुकी है। विपक्ष का काम है बयान देना, आलोचना करना, विपक्ष अपना काम कर रहा है और यही संदेश आज यहां से दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लौटूंगी आपके पास में। राजीव भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, आज पहला दिन है और पहले दिन में कई सारे सेशन हो रहे थे, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उसके बारे में बताइए। इस वक्त हमारे साथ अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार सर मौजूद है। सर, आज एक बड़ा इवेंट हुआ है, कितना निवेश आया और क्या कैसी उम्मीद करते हैं आने वाले? नहीं, अच्छा रिस्पांस आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि आंकड़े दिए हैं, 32,91,000 करोड़ का निवेश जो है उत्तर प्रदेश में अभी तक आ चुका है और हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट मीट क्लोज होते होते ये अभी और बढ़ेगा। सर, अगर बात करें तो किस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश आया? नहीं, इसमें कई सेक्टर्स में हमारे को निवेश मिला है और जनरली IT, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग है, डेटा सेंटर्स हैं, फूड प्रोसेसिंग है, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स है। तो ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं है जिसमें कि हमें निवेश प्राप्त ना हुआ हो। अच्छी बात यह है कि 45% के करीब निवेश जो टोटल अभी तक आया है वो पश्चिमांचल के लिए है, 29% निवेश जो है वो पूर्वांचल के लिए है और 13% बुंदेलखंड में, 13% मध्यांचल में है। तो ये जो आंकड़े आए हैं इससे एक चीज ये निकल करके आती है कि पहले जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पश्चिम में आता था वो अब हमें प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मिल रहा है। तो अब जो रोजगार की संभावनाएं हैं। तो कितना निवेश आया उसके बारे में जानकारी दे रहे थे और अब संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, आपके पास क्या अपडेट है आगे की कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े निवेश के मेगा शो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुरुआत की है और हम इस समय हैं जो अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हम जिस 11 नंबर स्टॉल में हैं यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने यहां पे जो तमाम निवेशक हैं, जो तमाम जो स्टार्टअप के लिए लोग हैं उनसे बात की थी। आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे, क्या कुछ नरेंद्र मोदी जी ने आपसे पूछा कि आपके स्टॉल पे आए, क्या कुछ वो बोले? जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे स्टॉल पे आए थे
और उन्होंने हमसे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं. सो वी आर लाइक आई टोल्ड देम हिम कि लाइक वी आर अ स्पेस टेक स्टार्टअप, वी आर फ्रॉम IIT कानपुर, सो वी आर बिल्डिंग आवर लॉन्च व्हीकल. तो उसका ये इंजन बना हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, एक वर्किंग मॉडल है जिस पे हमने कोड फ्लो टेस्ट किया हुआ. तो मैंने उनको बताया कि किस तरीके की चीज़ें हम कर रहे हैं, और उसके बाद हमने उनको ये भी बताया कि ये जो हमारा फ्यूल है वो हमारा प्रोप्राइटरी है. उसके बाद बिल्कुल संकेत, तो एक शानदार शुरुआत हो चुकी है और 3 दिन तक ये समिट चलेगा जो IIT कानपुर में इंक्यूबेटेड है, जिसका इंतजार सभी को है, जिसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा.